हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के सेकंड पोएम द लेबोरियम टॉप इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। हम लोग इसका लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आप लोग में से कोई हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग का इससे पहले हम लोग 3 पोएम इससे पहले कवर अप कर चुके हैं। आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं। और अभी हम लोग करेंगे इस चैप्टर का ये जो छोटा सा पोएम दिया है द लेबोरियम टॉप, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इस चैप्टर का ये जो पोएम है इसका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लेबोरियम क्या है। ये एक पेड़ है, किस तरह का पेड़ है चलिए जानते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, लेबोरियम अ शॉर्ट ट्री, देखिए ये क्या है, एक छोटा सा ट्री होता है विथ हैंगिंग ब्रांचेस। इसका जो ब्रांचेस होता है वो झुका हुआ होता है और किस तरह का, येलो फ्लावर्स भी होता है। और इसका जो सीड होता है वो पॉइजनस होता है, यानी जहरीला पौधा होता है। आप समझ जाइए, एक छोटा सा पौधा जो येलो कलर का है, उसके फ्लावर्स भी येलो कलर के होते हैं और उसका जो सीड होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में ये समझते हैं। ये लेबोरियम क्या है समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो द लेबोरियम टॉप, तो उस प्रकार का पेड़ है जिसके टॉप के बारे में, यानी उसका जो टॉप पार्ट है उसके बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे। इसको लिखने वाले राइटर है टेड हक्स। चलिए इसका देखते हैं पोएम को। द लेबोरियम टॉप इज अ साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। कह रहा है कि जो लेबोरियम टॉप है, जो लेबोरियम का जो टॉप है वो पूरी तरह से साइलेंट और क्वाइट स्टिल है, रुका हुआ है और एकदम शांत है। इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है, और येलो सितंबर सनलाइट, ये जो है ऑटमन सीजन के बारे में है, यानी कि सितंबर के सनलाइट के टाइम का है, जिसमें क्या है कि वो पेड़ भी येलो और मौसम भी येलो। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और साथ ही साथ जो लिप्स है वो कुछ पत्तियां जो पीले पड़े हुए हैं और उसका जो बीज है वो नीचे गिर गया है। वापस से देखते हैं। द लेबोरियम टॉप इज अ साइलेंट क्वाइट स्टिल, वो जो लेबोरियम का टॉप है, जो पेड़ का जो एकदम टॉप पार्ट है वो एकदम शांत है और रुका हुआ है। आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट का टाइम है। सिचुएशन कैसा है देखिए, कुछ पत्तियां जो है येलोइंग हो चुका है, पीला पड़ चुका है और उसका जो बीज है वो नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिल, तब तक, ये क्या है, सिचुएशन कैसा है पेड़ का, एकदम साइलेंट है, साइलेंट और स्टिल है, एकदम रुका हुआ और साइलेंट है। ठीक है, अब ये तब तक, स्टिल द गोल्डफिंच, देखिए गोल्डफिंच क्या है इसे भी देख लेते हैं। गोल्डफिंच क्या है, वो स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, एक छोटा सा सिंगिंग बर्ड है, विथ, जिसका जो येलो फेदर्स, यानी जो पंख है वो कैसा है, येलो फेदर्स एंड इट्स विंग्स। इसका जो फर है, फेदर्स मीन्स पंख है, और उसके जो जितने भी बाल हैं वो क्या है, वो कौन से कलर का है, येलो कलर का है। देखिए सिचुएशन कैसा है, पेड़ भी जो है, लेबोरियम जो है वो भी पेड़ येलो कलर का है, और वो जो गोल्डफिंच बर्ड है, वो स्मॉल सिंगिंग बर्ड है, वो भी पूरी तरह से येलो है। ठीक है, और आखिर इस तरह का गोल्डफिंच इस तरह के पेड़ों का चयन क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो दूसरा जिसे मान लेते हैं कि बर्ड्स हैं, तो उनसे जिस चीज़ को खतरा होता है वो उनसे बचने के लिए इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि आसानी से किसी के नज़र में वो ना चढ़े। ठीक है, तो समझ गए होंगे, लेबोरियम छोटा सा येलो कलर का पेड़ है जिसके सीड्स क्या है, पॉइजनस है, और गोल्डफिंच क्या है, एक छोटा सा सिंगिंग बर्ड है जिसके जो फेदर्स हैं और साथ ही साथ इसका जो विंग्स है वो कैसे कलर का, येलो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पेड़ का सिचुएशन कैसा था, पूरी तरह से शांत था। ठीक है, टिल द गोल्डफिंच कम्स, ये तब तक कि जब तक कि गोल्डफिंच नाम की वो जो पक्षी है वो नहीं पहुंच जाती है। विथ अ ट्विचिंग चेयर ऑफ अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, तो ब्रांच, वो देखिए क्या है, सिचुएशन कैसा बन रहा है, जो गोल्डफिंच है वो आती है और जैसे ही वो आती है वो ट्विचिंग चेयर अप हो जाता है, अचानक से जो है वो पक्षी चेयर अप का आवाज हो जाता है, जिससे सडननेस, जो स्टार्टलमेंट एट द इंड, जो ब्रांच का जो इंड था जो पहले एकदम शांत था, वो अचानक से क्या है कि वो चेयर अप होने लगता है और आवाज होने लगता है, हिलने लगता है। ठीक है, आगे। देन स्लिक एज द लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ chittering and the terms of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills।
क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। ये तब तक था जब तक कि गोल्डफिंच की जो बर्ड्स है वो नहीं आ जाती है, और वो क्या करती है, ट्विचिंग चेयर अप करती है, जो शांति था वो हट जाता है ब्रांच के एंड में। अभी क्या था इस वाले लाइन पे कि ब्रांच का जो टॉप है वो एकदम साइलेंट है, लेकिन बर्ड्स के आने से क्या होता है, वो साइलेंट खत्म हो जाता है। और यहाँ पे बर्ड की जो तुलना है वो लिजार्ड से किया गया है, क्योंकि लिजार्ड जो तो अलर्ट होता है और एब्रॉप्ट होता है, यानी कि एकदम चालाक होता है और एकदम फुर्तीला होता है, उसी तरह से उस बर्ड को भी दिखाया गया है। सी इंटर, सी का मतलब है गोल्डफिंच, वो इंटर करती है थिकनेस उस पेड़ के अंदर की ओर, और जैसे ही अंदर घुसती है वो मशीन स्टार्टअप हो जाता है, एक मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन किस इसका, चिटरिंग का, चिटरिंग माने कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ों का, और साथ ही साथ जो पंख है उसके फड़फड़ाने का भी आवाज़ आ जाता है। जो पूरा पेड़ है वो शोरगुल से भर जाता है, शोरगुल और चिल्लाने की आवाज़ों से पूरा का पूरा पेड़ क्या होता है, भर जाता है। देखिए पहले पेड़ जो था पूरी तरह से शांत था, लेकिन अभी जो पेड़ है वो क्या है, पूरी तरह से चहचहा रहा है, पेड़ के अंदर से पूरी तरह से इंजन की तरह स्टार्ट हो रहा है। इसलिए पोएट कहते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये जो पेड़ है वो उसका पेड़ का यानी कि जो पेड़ पे जो आवाज़ें आ रही है वो क्या है, इस फैमिली का इंजन है। यानी कह सकते हैं कि जो गोल्डफिंच है उस पेड़ का क्या है, इंजन है। जैसे जब तक पक्षी नहीं आई थी तब तक पेड़ जो एकदम स्थिर था, शांत था, लेकिन पक्षी के आ जाने से क्या है कि सडननेस जो था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। सी स्टूक इट फुल। अब वो क्या करती है, जो पक्षी है वो अपने बच्चों को भोजन खिलाती है, स्टूक करती है, जो अपने साथ लाती है। देन फ्लिट्स आउट टू द ब्रांचिंग, और उससे भोजन कराने के बाद, अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद क्या है, वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है। ठीक है, और क्या है कि वो ब्रांच के एंड पर निकलती है, शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मार्क्स। वो जो गोल्डफिंच नाम की पक्षी है, ये जो गोल्डफिश नाम की पक्षी है, इसके फेस पे एक ब्लैक कलर का इस तरह का सिंबल बना हुआ है, जो पूरी तरह से ब्लैक है, जो दिखाता है इसके, आप कह सकते हो कि इस तरह का जो पक्षी होता है उसका आइडेंटिटी मार्क्स होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस पेड़ पर इस पक्षी का घोंसला है, उसने अपने बच्चों को स्टोक करवाता है, भोजन करवा देती है, उसके बाद वो बाहर निकलती है, कहाँ पे, ब्रांच के एंड पर, और जहां वो दिखाती है, क्या दिखाती है, बैरेट फेस, वो अपना गर्व से भरा हुआ फेस दिखाती है, जो उसमें आइडेंटिटी मार्क्स दिखाई देता है। ठीक है, आगे आते हैं। देन विथ इरिक डिलिकेट विस्पल चेयर अप विस्परिंग, है ना, विस्टल है, सॉरी, फिर से लिखते हैं इसमें। देन विथ इरिक डिलिकेट विस्टल चेयर अप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो इरिक डिलिकेट करता है, यानी कि गर्व से एक चहचहाती है, चहचहाने के बाद वो क्या करती है कि उड़ जाती है, कहाँ पे, आसमान की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंड द लेबोरनम सब साइड टू एम्प्टी, और जैसे ही वो पक्षी वहां से चली जाती है तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इस चैप्टर का डिटेल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्ट क्वेश्चन वो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस से एक बार देख सकते हो, लेबोरियम का जो टॉप था वो पूरी तरह से शांत था और स्टिल था। ये दोपहर का समय है, ऑटमन सीजन है, सितंबर का सनलाइट है, कुछ पत्तियां जो येलोइंग हो चुका था और सीड जो है नीचे गिरा हुआ था, और ये तब तक, ये पूरी तरह से शांत है, ये तब तक है जब तक कि गोल्डफिश नाम की वो पक्षी वहाँ पे नहीं आ जाती है। जैसे वो आती है तो ट्विचिंग चेयर अप हो जाता है, सडननेस उसका खत्म हो जाता है, ब्रांच के टॉप पर जो शांति था वो खत्म हो जाता है। फिर उसकी तुलना लिजार्ड से की जाती है, क्योंकि लिजार्ड जिस तरह अलर्ट होता है, अब्रॉप्ट होता है, उसी तरह से वो बर्ड भी है। वो इंटर करती है उस पेड़ के अंदर में, और जैसे इंटर करती है वो मशीन स्टार्ट हो जाता है, किस चीज़ का, चेयरअप का, चिटरिंग का, जो पक्षियों का आवाज़ आता है, पक्षियों के फड़फड़ाने का। इस तरह का जो पूरा पेड़ है वो आवाज़ यानी साउंड से भर जाता है, यानी कि जो पूरा फैमिली है वो एक इंजन है, इंजन ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, वो क्या करती है कि स्टोक करती है, भोजन खिलाती है अपने बच्चों को, उसके बाद से वो गर्भ से वो बाहर निकलती है ब्रांच के एंड पर, जहाँ से वो दिखाती है अपना आइडेंटिफाई मार्क्स को, यानी कि अपना फेस को दिखाती है। उसके बाद वो क्या करती है कि विस्टल चेयरअप करते हुए, फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को वो उड़ जाती है आसमान की तरफ, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, यानी इन्फिनिटी की तरफ वो चली जाती है। और जैसी वो चली जाती है जो लेबोरनम है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, शांत हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।